कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका भी मन खुश हो जाएगा और आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। तो जी पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। पुरुषोत्तम मास जो होता है बहुत ही शक्तिशाली मास होता है। इस मास पे जो भी हम धर्म कर्म के कार्य करते हैं उसमें हमें कई करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो जो पुरुषोत्तम मास में हमें कथाएं सुननी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, जो भी धर्म कर्म के कार्य हैं हमें बढ़ाकर करने चाहिए। तो आइए तो आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जो कि वृंदावन धाम की कथा है। कथा इस प्रकार से है। एक बाबा थे जो नंदगांव में रहते थे। तो उन बाबा ने कहीं से एक कथा सुनी। उस कथा में उन्होंने ये सुना कि अगर हम कोई भी कार्य 12 साल तक निरंतर लगातार बिना किसी बाधा के एक दिन भी ना छोड़े तो हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यानी कि 12 साल तक कोई भी कार्य, कोई भी मतलब नियम हम बना ले, उसे हमें लगातार करना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे हमें बुखार हो, वो नियम हमें पूरा करना ही करना है। तो बाबा ने ये कथा सुनी, वो घर आए। घर में आने के बाद उनके मन में बस यही विचार आ रहे थे बार बार कि 12 साल तक हमें कोई नियम लेने चाहिए जिससे हमें कोई भी देवी देवता को हमने माना हो तो उनके हमें दर्शन होते हैं। तो बाबा ने सोचा कि मैं भी कोई नियम लूँगा और भगवान के दर्शन करूँगा। तो जी बाबा ने सोचा कि रोज मैं एक फूलों की माला बनाऊंगा और जाके मैं कन्हैया को चढ़ा कर आऊँगा नंद भवन में। तो जी बाबा ने शुरू कर दिया अपना नियम। सुबह हुई, बाबा ने नियम शुरू करा, एक फूल की माला बनाई और चले गए नंद भवन। वहाँ जाके कन्हैया को फूल की माला चढ़ा दी और कन्हैया से कहा, देख कन्हैया, 12 साल तक का मैंने नियम लिया है, 13वें साल में मैं यहाँ नहीं आऊँगा और ना ही अपना मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि तुझे 13वें साल के पहले दिन में मेरी कुटिया में तुझे खुद चलकर आना है, मैं नहीं आऊँगा। तो 12 साल तक मैं तुझे फूलों की माला चढ़ाया करूँगा। तो इस तरीके से वो कन्हैया को बोलकर वो चले जाते हैं। तो जी बाबा का रोज का नियम हो गया, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाबा की तबीयत खराब हो, बाबा ने फूलों की माला चढ़ानी ही चढ़ानी। बाबा रोज मंदिर जाते और फूलों की माला कन्हैया को चढ़ाते और कन्हैया से कहते कि कन्हैया देख, 1 साल बीत गया है। इस तरीके से बाबा रोज, देख कन्हैया, आज 5 साल बीत गए हैं, 6 महीने रह गए हैं, अब तो हफ्ता भर ही रह गया है। बाबा झूमते नाचते गाते कन्हैया को माला चढ़ाते, क्योंकि दिन कम होते जा रहे थे। बाबा खुशी से झूमते और नाचते कन्हैया को माला चढ़ाते थे। तो हो गया जी 12 साल पूर्ण। तो बाबा 12 साल के अंतिम दिन, आखिरी दिन में मंदिर गए, कन्हैया को माला चढ़ाई और कहा, देख कन्हैया, मेरी सेवा हो गई है पूर्ण, अब तुझे कल मेरे घर आना है, मेरे घर में आके तुझे दर्शन देने हैं। अगर तू नहीं आया तो मैं कभी भी यहाँ पर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा अंतिम दिन होगा इस शहर में। तो जी बाबा ने कन्हैया को ऐसे बोला और फूलों की माला चढ़ाई और उल्टे पैर मंदिर के वापस घर आ गए, क्योंकि बाबा को फिर यहाँ पे कभी नहीं आना था, क्योंकि उन्होंने 12 साल का नियम बनाया था कि कन्हैया को 12 साल तक वो फूलों की माला चढ़ाएंगे। अगर कन्हैया नहीं आए तो वो अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे। तो जी बाबा चले गए अपने घर जाकर उन्होंने कर दी तैयारी। 56 भोग बनाए, कन्हैया के बाल गोपाल के लिए भोग बनाए, कन्हैया की गैयाओं के लिए फूलों की माला आदि बनाई कि वो जब आएंगे तो उनका सेवा सत्कार में बहुत धूमधाम से करूँगा। तो इस तरीके से बाबा ने सारी तैयारी करके वो आराम से बैठ गए। अब तो बस इंतज़ार था कि कन्हैया कब आएंगे। तो जी कन्हैया देखकर इंतज़ार बाबा करते रहे। वो कहने लगे, पहले जो समय होता था हम सूरज की रोशनी को देखकर कहते थे कि इतना समय हो गया। बाबा ने सूर्य की रोशनी देखी और कह रहे, अरे अभी तो कन्हैया का श्रृंगार का समय है, कन्हैया श्रृंगार करके कुछ प्रसाद पाकर आता ही होगा। फिर कन्हैया
नहीं आए। फिर बाबा ने थोड़ी देर बाद दोपहरी होगी, फिर बाबा ने देखा, फिर बाबा कहने लगे कि अरे कन्हैया तो गैया चराने गया होगा, गैया चराते चराते जरूर मेरे पास आएगा और मुझे दर्शन देके मेरे भोग पाकर वो फिर जल्दी से चला जाएगा। बाबा किसी ना किसी तरीके से अपने मन को बहला रहे थे, खुद ही बोल रहे थे और खुद ही बहला रहे थे कि कन्हैया अभी किस लिए नहीं आया। पर कन्हैया नहीं आया, नहीं आए। रात हो गई, तो रात को बाबा ने सोचा कि अरे रात हो गई है, शायद कन्हैया यशोदा मैया और नंद बाबा को सुलाकर जब आएंगे मेरे पास चुपचाप। तो बाबा ने ये सोच के इंतज़ार करते रहे, बैठे रहे, कन्हैया जी नहीं आए। तो जी 12 साल पूर्ण हो गए, सुबह हो गई, कन्हैया नहीं आए। बाबा ने क्या करा, बाबा ने एक कपड़ा लिया, 56 भोग जो बनाए थे वो पोटली में रख दी, पोटली बना दी उन 56 भोगों की और लेकर उठाकर वहाँ से चल दिए। उन्होंने कहा, सोच रहे मन में 12 साल मैंने यहीं बर्बाद कर दिए इस कन्हैया के चक्कर में, वो तो आया नहीं और मेरे 12 साल पूरे बर्बाद हो गए। बाबा ने पोटली ली 56 भोगों की, दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अब मुंह नहीं दिखाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। बाबा छोड़ के जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, वो चल दिए आगे को बाहर की तरफ। अचानक एक गाय का झुंड वहाँ से गुजरता है, बाबा के आगे से गुजरता है और जैसे ही बाबा आगे जा रहे होते हैं तो पीछे से एक छोटे से बालक ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोले, बालक घुंघराले बाल, सांवला रंग, हाथों में बंसी। तो जी बाबा से बोले, अरे बाबा तनिक रुक जा, पीछे गैया आ रही हैं, कहीं तो गैया के बीच में दब ना जाए, रुक जा बाबा, रुक जा। बाबा रुक गए। बाबा ने कहा, किसकी गैया है ये? तो बालक बोला, ये नंद बाबा की गैया हैं। तो वो बाबा बोले, और कितनी गैया आ रही है? तो बालक बोला, पीछे से और बहुत सी गैया आ रही है बाबा, इतने तू मेरे साथ बैठ जा, थोड़े बतिया ले मेरी गैल। तो फिर बाबा बोले, ठीक है चल। तो बालक की गैल वो बाबा चले गए और वहाँ पर बैठ के कुछ देर उन्होंने बातें करी। तो वो बालक बोला कि बाबा ये पोटली में से देसी घी की महक आ रही है, यहाँ में क्या है? तो बाबा बोले, वो है ना नंद का लाल, 1 नंबर का कपटी है, वाके वास्ते मैंने बनाया था, वो तो आया ना, या हमारे मैं यहाँ पोटली बनाकर यहाँ से मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। तो बालक बोला कि ये पोटली लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला, कहीं भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा, कन्हैया तो आया नहीं। तो बालक बोला, ठीक है बाबा, तो ये पोटली तो यहीं खोल ले, मुझे भी भूख लग रही है, हम दोनों मिलकर इसे खा लेते हैं। तो जी बाबा ने कहा, ये भी ठीक बात है। बाबा ने पोटली खोली, बालक ने फिर नखरे दिखाए। बालक बोला, बाबा मेरे तो हाथ गंदे हैं, तू ही अपने हाथ से खिला दे। तो बाबा बोला कि जैसे यहाँ के भगवान वैसे यहाँ के लोग, जैसे बस सेवा करवा लो इनसे। तो फिर बाबा ने क्या करा, थोड़ा सा खुद खाए, थोड़ा सा बालक को खिलाए, थोड़ा सा खुद खाए और थोड़ा सा बालक को खिलाए। खिलाते खिलाते अचानक बाबा की नज़र उस बालक पे पड़ी। बालक की आंखें एकदम लाल और अश्रुओं की धारा बह रही थी। बालक को देखकर बाबा ने पूछा, अरे तू क्यों रो रहा है? तो बालक बोला कि बाबा तू मुझे रोज़ फूलों की माला पहनाता है, आज तूने मुझे फूलों की माला नहीं पहनाई। 12 साल तक तेरे फूलों की माला की मुझे आदत हो गई थी, जैसे तू मुझे रोज़ फूलों की माला पहनाता, मेरे अंग में लगता, तो मैं तुझे जैसे आलिंगन कर रहा हूँ ऐसा मुझे महसूस होता। तो बाबा ला जल्दी से मुझे फूलों की माला पहना दे। बाबा ने जैसे ही उस बालक को देखा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर प्रकट हो गए। पीताम्बर धारी बांसुरी प्रकट हुई, उनकी गैया प्रकट हुई, तो मोर पंख मुकुट आदि पूरे पीताम्बर धारी वहाँ पर प्रकट हो गए। बाबा ने उन्हें देखा और कान्हा जी ने कहा, जल्दी से बाबा तू मुझे फूलों की माला पहना और आजा, मैं तुझे आलिंगन कर लूँ, तुझे गले लगा लूँ। बाबा ने कहा, नहीं, मैं तुझे फूलों की माला नहीं पहनाऊंगा,
अब तो ये फूलों की माला मैं उसे ही पहनाऊंगा जिसका नाम मन में आते ही मुझे तेरे दर्शन हो गए। तो जी बाबा जी ये कहने लगे कि मैंने बरसाना जाने की सोची और राधा रानी के वहाँ जाकर मैंने रहने का सोचा। जिसका मैंने नाम लिया उसके दर्शन, उसके नाम लेते ही मुझे तेरे दर्शन हो गए हैं। तो अब तो ये माला उसी को मैं पहनाऊंगा और उसी के वहाँ रहूंगा और यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बाबा ने माला पकड़ी और भागे। पीछे से कन्हैया, अरे बाबा रुक जा, रुक तो सही, तनिक रुक तो सही। बाबा नहीं रुके, कन्हैया उनके पीछे पीछे भागते रहे, बाबा आगे भागते रहे। तो जी बरसाना धाम बाबा पहुँचे और उन्होंने जैसे ही राधा रानी जी को वो माला चढ़ाई तो राधा रानी जी के स्वरूप में उन्हें कभी कन्हैया के दर्शन होने लगे, कभी उन्हें राधा रानी के दर्शन होने लगे। भक्त उनके, बाबा उनके ये रूप देखकर गदगद हो गए और उन्होंने जभी से अपना नाम कृष्णदास जी से बदल के राधा दास रख लिया। तो जी ये थी एक भक्त की भाव की कथा। तो जी कैसी लगी आज की कथा आपको? अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।